आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम पहुंचे। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग वचन सुनने के लिए आनंदित हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग अपनी डायरीज और पेन्स को निकालें और बड़ी गंभीरता के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और हम सब पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे कि पवित्र आत्मा हमें इस वचन को समझने में और इस वचन का पालन करने में, इसको अपने जीवन में अप्लाई करने में होली स्पिरिट हम सभी की मदद करे। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स में खोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 43 से लेके 51वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 43 to 51। हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 43वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देंगे। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा। इसका शीर्षक है फिलिपुस और नथनेल का बुलाया जाना। वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, नथनेल। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नथनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु मसीह की गवाही है। यीशु मसीह ने अपनी गवाही इतनी बेहतरीन बना रखी थी कि लोग उसको देखने के लिए उतावले रहते थे। हमें भी अपनी गवाही को ऐसा बनाना है कि लोग हमें देखने के लिए उतावले हो सके। यीशु मसीह ने अपना कैरेक्टर इस रूप से बना रखा था। उसने अपनी छवि इतनी साफ रखी हुई थी, आगे भी साफ था, वो पीछे भी साफ था। ट्रांसपेरेंट था प्रभु यीशु मसीह। और यीशु ने नथनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। दूसरे अनुवाद में लिखा है कि सच्चा इजरायली। इसमें लिखा है सचमुच इजरायली और दूसरे अनुवाद में लिखा है सच्चा इजरायली। नथनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नथनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी। रब्बी मतलब स्वामी या शिक्षक। तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। आमीन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हमारे आज का प्रचार का शीर्षक है यीशु की टोली। क्या? यीशु की टोली। अंग्रेजी में बोले टीम ऑफ जीसस या टीम जीसस। कितने लोग टीम का अर्थ जानते हैं? टीम या टोली। टीम में खिलाड़ी होते हैं और दो टीम आपस में क्या करती है? मुकाबला करती है। दो टीम आपस में भिड़ती हैं। यीशु मसीह और शैतान दोनों टीम बनाने में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह और शैतान दोनों टीम बनाने में लगे हुए हैं। और यीशु मसीह की टीम में और शैतान की टीम में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। वो क्या अंतर है? यीशु मसीह की जो टीम है वो लोगों को बचाने में लगी हुई है और शैतान की टीम लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये अंतर है यीशु मसीह की और शैतान की टीम में। यीशु मसीह की टीम जो है वो दुनिया को बचाने में लगी हुई है, वो मनुष्य जाति को उद्धार देने में लगी हुई है। वहीं शैतान की टीम जो है वो लोगों को नष्ट करने में लगी हुई है। परमेश्वर की जो क्रिएशन है, परमेश्वर की जो सृष्टि है, उसको ध्वस्त करने में लगी हुई है। बहुत सारे आज जो मसीह हैं वो होते तो यीशु मसीह की टीम में है, लेकिन फायदा शैतान की टीम को पहुंचाते हैं। हमें अपने जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मैं किसकी टीम में पाया जाता हूं।
जो यीशु मसीह की टीम होगी वो सर्वदा कलीसिया को फायदा पहुंचाती रहेगी, क्योंकि कलीसिया मसीह की क्या है? देह है। और वहीं शैतान की टीम कलीसिया को नुकसान पहुंचाने में लगी रहेगी। हर वक्त शैतान की टीम कलीसिया को तोड़ने में लगी रहेगी और यीशु मसीह की टीम कलीसिया को जोड़ने में लगी रहेगी। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह जोड़ता है और शैतान तोड़ता है। और यीशु मसीह की टीम में कैसे लोग हैं? आज हम फिलिपुस, अंद्रियास, पतरस और नतनेल के जीवन से सीखेंगे कि यीशु मसीह की टीम में कैसे लोग पाए जाते हैं। और यीशु मसीह आज भी अपने लिए अच्छे खिलाड़ी ढूंढ रहा है। यीशु मसीह आज भी अपनी टोली में अच्छी टीम मेंबर्स ढूंढ रहा है। और ये बात बाइबल की है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आज भी उन आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। हम 43वीं और 44वीं आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का क्या था? निवासी था। यहाँ पे जो पहला शब्द है, पहले दो शब्द दूसरे दिन का मतलब यह है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह फिलिपुस से मिले और गलील को जाना चाह रहे थे, वो दिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का चौथा दिन था। कौन सा दिन था? चौथा दिन था। मसीह की सेवकाई का चौथा दिन था। और यीशु मसीह की टीम का, यीशु मसीह की टोली का तीसरा खिलाड़ी था फिलिपुस। कौन था? फिलिपुस। पहले दो खिलाड़ी थे पतरस और अंद्रियास, ये दोनों भाई थे। और जो फिलिपुस था वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। वो ऐसा टीममेट था, वो यीशु मसीह की टोली का ऐसा खिलाड़ी था जो बिना शक के, बिना सवाल जवाब के यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। आपको बात समझ आ रही है? वो ऐसा खिलाड़ी था, वो ऐसा टीममेट था जिसने अपने कप्तान पर शक नहीं किया। वो बिना शक के, बिना सवाल जवाब के, बिना डिस्कशन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। फिलिपुस को अपने कप्तान पर भरोसा था कि यही है। वो कंफ्यूज था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसको पता था कि असली कप्तान प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारी टीम को अपने ही कैप्टन से भरोसा नहीं होता, ये मैच जिता देगा, नहीं जिताया तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिलिपुस को पता था कि यीशु मसीह ही असली कप्तान है जो मैच या जो प्रतियोगिता जिता सकता है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी टीम में फिलिपुस जैसे लोग की आवश्यकता है जो बिना शक के, बिना सवाल जवाब के उसके पीछे हो लें। फिलिपुस को प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा था और फिलिपुस को परवाह नहीं थी कि यीशु मसीह को कहां ले जाएंगे। उसको परवाह नहीं थी कि वो फिलिपुस क्या खाएगा। फिलिपुस को परवाह नहीं थी कि वो कहां सोएगा, रात को गर्म बिस्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको परवाह नहीं थी। उसको यीशु मसीह मिल गया था, बस उसको ये परवाह थी। उसको यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, मुझको यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ हो गया। उसका विश्वास यीशु मसीह पे इतना था कि वो समझ गया था कि असली कप्तान यही है जो ट्रॉफी जितवाएगा, यही है जो मैच जितवाएगा, यही है जो टीम को फिनाले में लेके जाएगा, यही है जो टीम को बीच में रुकने नहीं देगा। यीशु मसीह है जो आपको आगे लेके जाएगा। यीशु मसीह है जो आपको बीच में रुकने नहीं देगा। अभी बहुत आगे जाना है। दिस इज नॉट द फिनाले, ये फाइनल नहीं है। सीएमडी को अभी और आगे जाना है। और सीएमडी के पास ऐसा कप्तान है जो धोखेबाजी नहीं करता है। सीएमडी के पास ऐसा कप्तान है जो मैच के बीच में घबरा नहीं जाता है, उसको पसीने नहीं छूटते हैं। यीशु मसीह सीएमडी में ऐसा कप्तान है जो सीएमडी की नैया पार लगा देगा। अगर आप अपने जीवन में एक ऐसे फेस का सामना कर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि बस सब खत्म हो गया, मैं बताना चाहता हूं कि सब खत्म नहीं हुआ है, अभी चीजें बाकी हैं।
अभी महिमा को देखना बाकी है। याद रखें, चैप्टर हो सकता है लेकिन अभी पूरी किताब खाली पड़ी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये चैप्टर बड़ा खतरनाक चल रहा है, बड़ा बेकार चल रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो याद रखें ये फिनाले नहीं है, आखिर नहीं है। अभी पूरी किताब बाकी है और किताब का लिखने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अपने किताबों की कलम यीशु मसीह के हाथ में दे दें, वो आपकी किताब सफलताओं से भर देगा। बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं, अपने ही टीममेट्स पे भरोसा नहीं करते, अपने कप्तान पे भरोसा नहीं करते। लेकिन फिलिपुस जो था उसने अपने कप्तान पे भरोसा किया। फिलिपुस जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने लालच की वजह से नहीं गया। वो इसने नहीं गया कि मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा, मेरा नाम बड़ा हो जाएगा या मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यीशु मसीह को ऐसे खिलाड़ी की आवश्यकता है, वो ऐसे खिलाड़ी ढूंढ रहा है जो बिना लालच के, बिना अपने फायदे के उसे फॉलो करते हो, बिना अपना फायदा लिए हुए उसके पीछे जाना पसंद करते हैं। यीशु मसीह को ऐसे टीममेट चाहिए। अब यहां पे हम पढ़ते हैं 44वें आयत में, फिलिपुस अंद्रियास पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। अब यीशु मसीह की टीम में 3 खिलाड़ी हो जाते हैं। कितने खिलाड़ी? 3। अभी चौथा बाकी है। यीशु मसीह की टीम में 3 खिलाड़ी हो जाते हैं। इन खिलाड़ियों का नाम है फिलिपुस, अंद्रियास और पतरस। और ये तीनों बैतसैदा के निवासी थे। कहाँ के? बैतसैदा के निवासी थे। और बैतसैदा का जो सही अर्थ बनता है वो बनता है मछुआरों का घर। किसका? मछुआरों का घर। अंग्रेजी में बोला जाए, द मीनिंग ऑफ बैतसैदा इज हाउस ऑफ फिशिंग और फिशरमैन्स हाउस। मतलब बैतसैदा में मछुआरे ही रहते थे, मच्छी पकड़ने का बिजनेस करते थे। अब यीशु मसीह बैतसैदा में प्रवेश करते हैं, 3 मछुआरों को पकड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन 3 मच्छी पकड़ने वालों को मच्छी पकड़ने के बिजनेस से हटाकर मनुष्य के पकड़ने के बिजनेस में लगा देते हैं। कितनों को बात समझ आई? ये अपना काम कर रहे थे। अब यीशु मसीह ने बोला कि तुमने अपना काम बहुत कर लिया, अब मेरा काम करो। सांसारिक बिजनेस में से उठा के प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 मछुआरों को अपने बिजनेस में लगा दिया। अब यीशु मसीह बोलते कि जिस प्रकार तुम मच्छी पकड़ते हो, अब तुम मेरे लिए मनुष्य को पकड़ोगे। बहुत मछली पकड़ ली, बहुत पेट भर लिया, अब मेरे राज्य की सुधि लो। बहुत मच्छियां पकड़ ली, बहुत केकड़े पकड़ ली, बहुत वेल्स पकड़ ली, बहुत स्टिंगरेज पकड़ ली, बहुत स्टारफिश पकड़ ली। अब तुम मेरे लिए लोगों को पकड़ो, अब मेरे लिए लोगों को जमा करो। तुम अपने काम में तो एक्सपर्ट हो, अब मेरे काम में एक्सपर्ट बनो। और यीशु मसीह एक्सपर्ट बनाता है। वो एक्सपर्ट्स को नहीं लेता है, वो बिगड़े हुए मनुष्य को लेता है, मूर्ख मनुष्य को लेता है। एक कहावत चलती है बाहर, नूब। वो नूब को पकड़ के प्रो बना देता है। वो 9 सिखियों को लेके एक लेजेंड बना देता है, एक्सपर्ट बना देता है। वो कूड़े कबाड़े कचरे व्यक्ति को लेके एक अच्छा व्यक्ति बना देता है। गोरे पे से उठा के वो विद्वानों के साथ बैठाता है। प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में प्रवेश करते हैं, उनके बिजनेस से हटाकर प्रभु यीशु मसीह उनको अपने बिजनेस में लगा लेते हैं। ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह जब किसी जीवन में प्रवेश करता है तो वहां के हालात बदल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो उस जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं। मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है, एक कंगाल व्यक्ति अमीर बन जाता है। सिर्फ पैसे में नहीं, आत्मिक तौर से अमीर बनता है, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, आर्थिक तौर से, साइकोलॉजिकल तौर से, मेंटल तौर से एक आदमी क्या होता है? संपन्न हो जाता है। अब इन तीनों की संपन्नता की बारी आ गई है। अब ये तीनों संपन्न होने वाले हैं। ये तीनों मछुआरे अब सिर्फ मछुआरे नहीं रहेंगे, अब ये मनुष्य को पकड़ने वाले रहेंगे। इनका नाम सिर्फ बैतसैदा में नहीं रहेगा, अब इनका नाम दुनिया की छोर तक जाने वाला है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आ चुका है। अब ये 3 लोग साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे, अब इनका नाम सालों साल तक जाना जाएगा, क्योंकि ये उस व्यक्ति के हाथ में आ गए हैं जो एक्सपर्ट बनाना जानता है।
ये तीनों साधारण मछुआरे ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गए हैं जो चमकाना जानता है, जो ऊपर उठाना जानता है। सीएमडी कलीसिया के लोग अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में देते, वो आपको चमकाएगा। हम सब अपने अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, वो आपको ऊपर ले जाना जानता है, वो आपको ऊपर ले जाएगा। 45 से लेके 47 आयत तक पढ़ेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है, फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु मसीह ऐसे नगर में रहते थे जहां पे भ्रष्टाचार बहुत था। नाजरत के लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन उस बुरी जगह में भी यीशु मसीह ने अपने आप को बचा के रखा और अपना कैरेक्टर इस प्रकार से बना के रखा कि उसकी पहचान नाजरत से तो होती है, लेकिन नाजरत के समान नहीं था। यीशु मसीह ने अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की चीजों को अपने पे हावी होने नहीं दिया, इसलिए आज तक लोग उसका नाम जानते हैं और आगे जानते रहेंगे। हम जहां भी रहते हैं, हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे बगल के लोग गालियां देते हैं, हमारे बगल के लोग पिक्चर गाने सुनते हैं, हम उन चीजों को अपने ऊपर हावी होने ना दें। हम यीशु मसीह से सीखें कि नाजरत में रहते हुए वो नाजरत के समान नहीं बना, वो अपने पिता के समान था, और हम भी अपने पिता परमेश्वर के समान बने, प्रभु यीशु मसीह के समान बने। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उससे उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट है, इसमें कपट नहीं है, सच्चा इजरायली, एन इजराइलाइट इंडीड। अब जो फिलिप्पुस है वो अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को यीशु से मिला देता है। आप देख रहे हैं, फिलिप्पुस अपने ही जैसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करता है। हम जितना अपने जैसे लोगों के साथ रहेंगे, उतना यीशु मसीह के करीब जाते रहेंगे। अपने जैसे लोगों की संगति करना शुरू कर दें, और हम सब जानते हैं कि हम कैसे हैं। हम उन लोगों की संगति करना शुरू कर दें जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हम उन लोगों की, उन स्त्रियों की, उन पुरुषों की संगति करना शुरू कर दे जो अपने जीवन में सारा महत्व, पूरी प्राथमिकता वचन को देते हो। और ये जो 11 चेले थे वो एक जैसे ही थे, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उनको लालच नहीं था। तो अब फिलिप्पुस अपने जैसे व्यक्ति को यीशु मसीह से मिलवा देता है, और इस व्यक्ति का नाम है नथानिएल। क्या है? नथनेल। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है नथनेल, यीशु मसीह के बाद नथनेल। और ये जो नथनेल है ये 12 चेलों में से ही एक है, और जो नथनेल है इसका दूसरा नाम बर्तोलोम्मे है, बार्थोलोमियो। क्या है? बार्थोलोमियो। और बार्थोलोमियो की यूनानी भाषा में बोलते हैं बार्थोलोमियायोस, बार्थोलोमायोस। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 3री आयत में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह बर्तुलुम्मे को बुलाता है प्रेरित बनने के लिए। ये नथनेल वही बर्तुलुम्मे है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो प्रेरित था। अब इस जैसे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। नथनेल का पूरा नाम था बार्थोलोमियो नथानिएल, बर्तुलुम्मे नथानिएल। जो बर्तुलुम्मे था उसका यूनानी नाम था, और जो नथनेल था वो उसका इब्रानी नाम था। बात समझ आई? 2 नाम हुआ करते थे, यहूदी नाम, इब्रानी नाम। और उस समय के जो लोग थे उनके 2 नाम हुआ करते थे। उस समय के जो लोग थे उनकी जो पहचान होती थी वो सरनेम से नहीं होती थी। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पिता से होती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे, ए सचिन के लड़के इधर आ, रोहित के लड़के इधर आ, रितेश के लड़के इधर आ, अनुकूल के लड़के इधर आ। तो पिता के नाम से पहचान होती थी, सरनेम से नहीं होती थी। और यीशु मसीह के जो चेले थे उनके भी 2 नाम हुआ करते थे, इब्रानी नाम और यूनानी नाम। अब सवाल उठता है कि इब्रानी के साथ साथ यूनानी नाम कैसे हो सकता है? आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं।
कितने लोगों ने सिकंदर महाराज का नाम सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर महाराज जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो यूनान का राजा था। कहां का राजा था? यूनान का, ग्रीस का वो राजा था। और वो इतना महान राजा था कि उसने आधी दुनिया कब्जा ली थी। जो सिकंदर महाराज था, जब वो किसी राज्य पर चढ़ाई करता था, जब किसी राज्य को जीत लेता था, तो उस राज्य के लोगों पे वो जो यूनानी संस्कृति है वो उन पे लागू कर देता था। कितनों को बात समझ आई? एक जब सिकंदर राजा था, सिकंदर महाराज जो था वो जब किसी राज्य पे चढ़ाई करता था, किसी राज्य को जीत लेता था, तो वहां के जो लोग थे उनको यूनानी भाषा सीखना जरूरी हो जाता था, उनको यूनानी संस्कृति अपनाना जरूरी हो जाता था। जिन लोगों पे सिकंदर महाराज विजय करता था, चढ़ाई करता था, वहां के लोग यूनानी भाषा सीखते थे, यूनानी कल्चर सीखते थे, यूनानी नाम अपनाते थे, यूनानी कपड़े पहनते थे, यूनानी खाना खाते थे, यूनानी साहित्य सीखते थे, यूनानी फिलॉसफी सीखते थे। और जब सिकंदर महाराज, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब इजराइल पे जब उसने कब्जा किया, तो उसने इजराइल पे भी यूनानी संस्कृति को, यूनानी लिटरेचर को और यूनानी नामों को लागू कर दिया। और उसकी एक पॉलिसी एक और थी कि आप अपनी संस्कृति भी फॉलो करते रहो और साथ साथ यूनानी संस्कृति भी फॉलो करते रहो। तो जो यहूदी थे, अब उन्होंने क्या किया, अब उनको यूनानी भाषा वो सीखने लगे। जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, वो यहूदी पैटर्न फॉलो करने के साथ साथ, यहूदी संस्कृति फॉलो करने के साथ साथ, अब वो यूनानी कल्चर भी फॉलो करने लगे थे। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है हेलेनाइजेशन, हेलेनाइज्ड जूज। जो यहूदी थे वो यहूदी भी थे और ये यूनानी कल्चर भी फॉलो कर रहे थे। इनका यहूदी नाम भी था, इनका यूनानी नाम भी था। इस प्रकार से यहूदी लोग के दो नाम हुआ करते थे, एक यहूदी नाम और एक यूनानी नाम। और प्रभु यीशु मसीह के सब चेलों के दो दो नाम हुआ करते थे। कितने? दो दो नाम। और यूनानी भाषा की खासियत है, ग्रीक लैंग्वेज की खासियत है कि जो यूनानी भाषा का जो शब्द होता है वो अधिकतर स पे खत्म होता है। किस पे? स पे। यूनानी भाषा के जो शब्द हैं वो स पे एंड होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो चेला शिमोन है उसका यूनानी नाम पतरस है। शिमोन जो है वो उसका इब्रानी या यहूदी नाम है, और जो शिमोन का यूनानी नाम है वो पतरस है। पतरस को जब हम उसकी असल भाषा में देखते हैं यूनानी लैंग्वेज में, तो पतरस का सही अर्थ बनता है कैफस, पेट्रोस, स पे एंड हो रहा है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का एक और चेला था शाऊल, नए नियम में। आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता लग जाएगा। जो शाऊल था उसका असली इब्रानी नाम शाऊल था और उसका यूनानी नाम चेंज होकर पौलुस हो गया। पौलोस, स पे खत्म हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का एक और चेला था तद्दे, थाइडियस। कितने लोगों को सुना है थाइडियस? अपोस्टल था। थाइडियस का इब्रानी नाम था यहूदा। यहूदा की पत्री उसने लिखी है। यहूदा का दो नाम, पूरा नाम था यहूदा तद्दे, जूड थाइडियस। द एपिसोड ऑफ जूड तद्दे ने लिखी है। मरकुस का जो राइटर था, मरकुस का रियल और पूरा नाम था जॉन मार्क यूहन्ना मरकुस। ये वही मरकुस है जो पौलुस के साथ यात्रा पे जाया करता था। ये वही मरकुस है जो बरनबास का रिश्तेदार था। ये वही मरकुस है जिसने पौलुस को धोखा दिया था। ये वही मरकुस है जिसने पतरस का जो प्रचार सुना था एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में। इसका पूरा नाम है जॉन मार्क यूहन्ना मरकुस, और इसको हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय 37वीं आयत में पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का एक और चेला था, यही नथानियल, बार्थोलोमेव। और प्रभु यीशु मसीह की टीम में ऑलरेडी 3 लोग थे, पतरस, अंद्रियास, फिलिपुस। ये यहूदी नाम नहीं है, ये यूनानी नाम। अब आप ये सोचेंगे कि इनके दो नाम कैसे हैं। एक सवाल उठता है कि एक व्यक्ति के इब्रानी नाम भी, यहूदी नाम भी है और यूनानी नाम भी है, ऐसा क्यों?
दो नाम इसलिए है क्योंकि जब ये व्यक्ति यहूदियों के बीच में जाएगा तो यहूदी नाम के कारण इसके प्रचार का प्रभाव यहूदियों के जीवन में पड़ेगा, ताकि यहूदी यीशु मसीह के पास आ जाए। जब ये यूनानियों के बीच में जाएगा तो यूनानी नाम के कारण इसके प्रचार का जो प्रभाव है वो यूनानियों के जीवन में पड़ जाए और यूनानी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। एक व्यक्ति से दोनों का फायदा हो रहा है। आपको बात समझ आई कि दो नाम का क्या कारण है? दो नाम का ये कारण है कि एक ही व्यक्ति की वजह से दोनों का फायदा हो जाए। एक ही व्यक्ति के कारण सुसमाचार दोनों के पास पहुंच जाए, क्योंकि यीशु मसीह यूनानी और यहूदी दोनों का है। यीशु मसीह और यीशु मसीह का सुसमाचार यहूदी और यूनानी सब के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए, अब चाहे वो कोई भी हो। बर्तुलुमै नथानिएल, अगर बर्तुलुमै यूनानियों के बीच में जाएगा तो नाम की वजह से यूनानी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। अगर नथानिएल इब्रानियों के बीच में जाएगा तो इब्रानी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। एक व्यक्ति से दोनों का फायदा हो रहा है। अब हम नथानिएल पे आते हैं। जो नथानिएल था वो इब्रानी व्यक्ति था, यहूदी व्यक्ति था। और जब नथानिएल के नाम का जब अर्थ हमें पता लगता है तो नथानिएल के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर का तोहफा। क्या है? परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर का तोहफा, गिफ्ट ऑफ गॉड और गॉड हैज गिवन। जो चीज परमेश्वर किसी को देता है, जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है, उस चीज में मिलावट नहीं होती है। जो चीज परमेश्वर की ओर से आती है उसमें आनंद होता है। जो चीज परमेश्वर की ओर से आती है वो 100% प्योर होती है, प्योर होती है, शुद्ध होती है। और जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है, जो चीज परमेश्वर देता है, परमेश्वर उस चीज में शांति मिलाता है। जो चीज परमेश्वर देता है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इसका मतलब यह था कि नथानिएल में कोई गड़बड़ नहीं थी। इसका मतलब यह था कि नथानिएल में कोई मिलावट नहीं थी। इसका मतलब यह है कि नथानिएल के जीवन में शांति थी और वो शांति बांटता फिरता था, क्योंकि नथानिएल स्वयं परमेश्वर की ओर से आया था। और जो नथानिएल था वो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह की टीम के लिए एक वरदान था, एक गिफ्ट साबित हुआ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऐसी खाली नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसकी टीम में नथानिएल जैसे लोग दे दिए, जिनमें कोई कपट नहीं था, जिनमें कोई गड़बड़ नहीं थी, जिसमें कोई अशांति नहीं थी। यीशु मसीह अपनी टीम में नथानिएल जैसे लोग चाहता है जिनमें कोई गड़बड़ी ना हो। यीशु मसीह अपनी टीम में, अपनी टोली में ऐसे लोग चाहता है जो दूसरों के लिए वरदान साबित हो, तो जो दूसरों के लिए शांति साबित हो। अब जब परमेश्वर ने नथानिएल को यीशु मसीह की टीम में दिया था, इसीलिए यीशु मसीह की टीम जो है वो दुनिया के अंत तक पहुंच पाई, क्योंकि उसमें नथानिएल जैसे लोग थे। और जो नथानिएल था वो यीशु मसीह की टीम के लिए शांति का कारण बना, गड़बड़ी का कारण नहीं बना। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं यीशु मसीह की टीम के लिए गिफ्ट हूं। हमें अपने आप को, अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मेरी वजह से मेरी टीम में शांति फैल रही है या गड़बड़ फैल रही है। हमें अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है कि क्या मेरी वजह से शांति फैल रही है, क्या मैं शांति फैला रहा हूं, क्या मैं आनंद फैला रहा हूं, क्या मेरे आने से बेचैनी आती है या मेरे आने से बेचैनी चली जाती है। हमें अपने जीवन में इस चीज को चेक करने की आवश्यकता है। 47वीं आयत में यीशु मसीह नथानिएल को बोलते हैं, अपनी ओर यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। यीशु मसीह बोलते कि नथानिएल ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई कपट नहीं है। अब यीशु मसीह नथानिएल को सच्चा इजरायली इसने नहीं बोलते कि नथानिएल ज्यादा अमीर है
या नथनेल ज़्यादा पढ़ा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह नथनेल को सच्चा इजरायली इसलिए बोलते हैं क्योंकि नथनेल के जीवन में कोई बनावटीपन नहीं था। वो बनावटी नहीं था, उसमें ढोंगपना नहीं था। अब जब हम जो कपटी शब्द है इसका जब असली अर्थ यूनानी भाषा में देखते हैं, कपट का अर्थ बनता है चालाक, कपटी का सही अर्थ बनता है शातिर, कपटी का सही अर्थ बनता है धूर्त, कपटी का सही अर्थ बनता है मक्कार, कपटी का सही अर्थ बनता है विश्वासघाती, कपटी का सही अर्थ बनता है, जो मैंने ग्रीक भाषा में देखा, यूनानी भाषा में देखा, वो व्यक्ति जो जादू टोना करता है। कपटी वो होता है जो काला जादू करता है। कपटी वो होता है जो दूसरों को ठगता है। कपटी वो होता है जो दूसरों के साथ छल करता है। आज ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जिनका नाम नथनेल तो है, लेकिन नथनेल जैसे नहीं है। नथनेल की सिर्फ कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और यीशु मसीह के नाम पे लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ शातिरपना करते हैं, अपनी कलीसिया के साथ चालाकी करते हैं। नाम रखने से कोई नथनेल जैसा नहीं बनता है अगर प्रभु यीशु मसीह ही उसको ना बनाए। पतरस नाम रख लेने से, अंद्रियास नाम रख लेने से, पौलुस नाम रख लेने से कोई पौलुस पतरस अंद्रियास नहीं बनता है जब तक स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसे ना बनाए। और पतरस पौलुस अंद्रियास को स्वयं यीशु मसीह ने बनाया था, इसलिए वो अपने नाम के मुताबिक बन पाए। यीशु अपनी टीम में नथनेल जैसे लोगों को चाहता है जो अपने परिवार के लिए, जो परमेश्वर के लिए, अपनी पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए शांति का कारण बनने पाए। हमें सच्चे मसीह बनने की आवश्यकता है। और जो सच्चा इजरायली है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा इजरायली क्यों बोलते हैं? जब हम उत्पत्ति में आएंगे हमें वहां पता लगेगा जो याकूब था, याकूब का नाम बदलकर परमेश्वर इजराइल रख देता है। और याकूब जो था बहुत चालाक व्यक्ति था, झूठ था, और चालाकी से याकूब ने जो आशीष थी वो क्या कर ली? छीन ली थी। आज के ज़माने में भी बहुत सारे मसीह प्रचारक, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो आशीषों को छीन लेते हैं, लोगों से चीज़ों को छीन लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं कि जो नथनेल है, जो नथानियल है, वो याकूब के समान छीनने वाला नहीं है, वो याकूब के समान जबरदस्ती लेने वाला नहीं है। नथनेल ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं अपनी इच्छा से दे देता है। सच्चा इजरायली वो होता है जिसके जीवन में चालाकी नहीं होती है, जिसके जीवन में धूर्तता नहीं होती है, जो मक्कार नहीं होता, जो छीनता नहीं है। सच्चा इजरायली वो है जो ट्रांसपेरेंट रहता है। और जो सच्चे हैं सिर्फ वही बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं। जिनमें चालाकी नहीं है, जिनमें शातिरता नहीं है, सिर्फ वो ही परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देख सकते हैं। जो शांति बांटते फिरते हैं, जो नथनेल के समान सच्चे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, जो गंभीर हैं, सिर्फ वही बड़े बड़े काम देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि यीशु मसीह अपनी टीम में कैसे लोग चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी टीम में फिलिपुस और नथनेल जैसे लोगों को चाहता है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह अपनी टीम में फिलिपुस जैसे लोगों को चाहता है जो बिना शक के, बिना संदेह के यीशु मसीह के पीछे चल सके। प्रभु यीशु मसीह अपनी टीम में ऐसे लोगों को चाहता है जिनकी वजह से दूसरों का फायदा हो। यीशु मसीह की टीम में फिलिपुस, अंद्रियास, नथनेल जैसे लोग पाए जाते थे। और शैतान की टीम में कैसे लोग पाए जाते हैं? हनन्याह सफीरा जैसे जो झूठ बोलते हैं। शैतान की टीम में यहूदा स्कूती जैसे लोग पाए जाते हैं जो यीशु मसीह को बेच डालते हैं, जो यीशु मसीह को धोखा देते हैं। शैतान की टीम में कैसे लोग पाए जाते हैं? शैतान की टीम में सदुकी और फरीसी जैसे लोग पाए जाते हैं जो व्यवस्था का सिर्फ रट्टा लगाते हैं, व्यवस्था पे चलते नहीं है। पौलुस बोलता है रोमियो के पत्री में कि तुम व्यवस्था के सुनने वाले नहीं बल्कि व्यवस्था पर चलने वाले बन सको। यीशु मसीह अपनी टीम में ऐसे लोगों को चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हो, उसका पालन करते हो।
आइए हम प्रार्थना करें और हम सब अपने अपने विषय में प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे नथनेल के समान बनने का अनुग्रह दें, जो सच्चा है, जिसमें कोई कपट नहीं है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे फिलिपुस जैसा बनने का अनुग्रह दो, जो आपके पीछे बिना शक के, बिना संदेह के चलता हो। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वचन बड़ी सिधाई से हम सभी के पास पहुंचा है। और प्रभु जी आप हम सभी को नथनेल के समान बनने का अनुग्रह दे, जो सच्चा इजरायली था। CMD कलीसिया के लोगों को प्रभु जी हम सभी को आप सच्चे मसीह बनने का अनुग्रह दें, जिनके अंदर कोई कपट नहीं है। प्रभु जी आप हमें शुद्ध करें, पवित्र करें। होली स्पिरिट आप हमें सैंक्टिफाई करें, हमें ट्रांसपेरेंट होने का अनुग्रह प्रदान करें। जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु उन सभी को आशीष दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।